डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दीजिए, ये क्लास 12 का ये चैप्टर 6 है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलन का अनुप्रयोग। इसके पिछले वीडियो में आप लोग दर मापन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग इसमें देखिए, इस ग्राफ भी आपको बताया जा चुका है निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान कब होता है। अब उसमें कुछ कंडीशन आपको बताया जा रहा है। तो यहां से आप लोग ध्यान दीजिए, पहली कंडीशन हम इसमें बता रहे हैं निरंतर वर्धमान तथा वर्धमान फलों की शर्तें। ये ध्यान दीजिएगा, इसी से आपका न्यूमेरिकल इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। पहले निरंतर वर्धमान था वर्धमान, ये दो कंडीशन होती है, निरंतर वर्धमान था वर्धमान फलों की शर्तें। तो यहाँ एक ग्राफ मेथड से आपको बताया गया, यहाँ पर न्यूमेरिकल कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पीछे आप लोग फलन के बारे में पढ़ चुके हैं। मानव फलन f ऑफ x अंतराल ab बंद अंतराल ab पर सतत तथा खुले अंतराल ab में क्या अवकलनीय है, अवकलनीय है। तब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ab वाली कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, ab खुले अंतराल ab में फलन निरंतर वर्धमान है यदि क्या निरंतर स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यदि प्रत्येक x बिलोंग टू ab के लिए क्या होना चाहिए f डैश x इज ग्रेटर देन 0। इसका अवकलन जो भी फलन दिया होगा उसका अवकलन क्या है, किससे 0 होना चाहिए, f डैश x 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन आपको ध्यान दीजिए, यहीं पर बंद अंतराल ab के फलन का वर्तमान क्या है, वर्तमान है, यदि प्रत्येक x बिलोंग टू ab के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर f डैश x है, उस फलन का अवकलन क्या होना चाहिए, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही आपका दूसरी कंडीशन है, और अभी हम लोग निरंतर वर्धमान फलन और निरंतर और वर्धमान फलन के बारे में चर्चा किया था, उसकी शर्तें कंडीशन क्या होती है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, निरंतर ह्रासमान फलन और ह्रासमान फलन की शर्तें कंडीशन क्या होती है। इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, माना फलन f ऑफ x बंद अंतराल ab पर सतत तथा खुले अंतराल ab पर अवकलनीय है। तो आपकी पहली कंडीशन इसमें जब फलन हमारा क्या होगा, निरंतर ह्रासमान फलन होगा, f ऑफ x ab खुले अंतराल ab में निरंतर ह्रासमान फलन है यदि इसका अवकलन f डैश x फलन का अवकलन क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर सेकंड कंडीशन आपको ध्यान, फलन f ऑफ x ab बंद अंतराल ab में ह्रासमान फलन है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीज फंक्शन है, यदि कंडीशन क्या होना चाहिए, f डैश x इज लेस आर इक्वल टू 0। देखिए आप लोग प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, अभी जो कंडीशन आपको बताया गया वर्तमान निरंतर वर्तमान फलन और वर्धमान फलन, निरंतर ह्रासमान फलन और ह्रासमान फलन, उसी पर आप लोग इमेज करना है। आपकी प्रश्नावली 6.2 उस बेस पर आधारित है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको ध्यान दें, सिद्ध कीजिए, बहुत इजी है, केवल कॉन्सेप्ट इसका ध्यान दें। सिद्ध कीजिए r मतलब रियल नंबर पर f ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान फलन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या निकालना है, निरंतर वर्धमान की कंडीशन। अभी हम आप निरंतर वर्धमान की कंडीशन हम बताए हैं कि उसका अवकलन क्या होना चाहिए, उसका अवकलन 0 से छोटा बड़ा होना चाहिए, निरंतर वर्धमान के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इसके सॉल्यूशन पर आप लोग ध्यान दें, सॉल्यूशन पर क्योंकि दिया क्या गया फलन आपका f ऑफ x, तो f ऑफ x इक्वल टू ध्यान दीजिए, f ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 17 अवकलन आप लोग ध्यान दीजिए, अवकलन पीछे आप पढ़ चुके हैं। इसका एक बार अवकलन कर लें दोनों पक्षों का, तो यहाँ पर आपका f डैश x इक्वल टू
यहाँ पर 3x है, x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? 1 होता है। ये आप लोग 11th में भी पढ़ चुके हैं, 12th में भी पढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ आपका 3 होगा। फिर ये आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का अवकलन क्या होता है? डिफरेंशियल 0 होता है। तो आपका क्या आ गया? 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 क्या है? 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है? 3 ऑलरेडी 0 से बड़ा है, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 से बड़ा है। इसलिए दिया गया फलन f ऑफ x, इसलिए दिया गया फलन f ऑफ x इस पर रियल नंबर पर x बिलोंग टू r पर फॉर ऑल x बिलोंग टू r पर क्या होगा? पर निरंतर वर्तमान। क्या है? निरंतर वर्तमान फलन पर निरंतर वर्तमान फलन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, निरंतर वर्तमान के लिए कंडीशन क्या होती है? जो अवकलन होगा वो क्या होता है? 0 से बड़ा। अगर केवल वर्तमान पूछा जाता है, ध्यान दीजिए, केवल वर्तमान पूछा जाता है, ये x का मान क्या होगा? 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो ये कंडीशन है। तो इस पे आप लोग आसानी से ऐसे न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, ये प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर आपका 3। अब क्वेश्चन को केवल आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसमें करना क्या है, सारी कंडीशन आपको बताई गई। सिद्ध कीजिए f ऑफ x इक्वल टू sin x। ये कौन सा फलन है? त्रिकोणमितीय फलन। f ऑफ x इक्वल टू sin x प्रदत्त फलन। अब देखिए, इसमें 3 कंडीशन दिया गया है। पहली कंडीशन क्या निकालना है आपको? 0 से 0, पाई बाई 2 के निरंतर वर्तमान फलन। बी वाले हमें क्या निकालना? पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का पाई में निरंतर ह्रासमान फलन। और इसमें सी में ध्यान दीजिए, 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, फिर आपका 0 से पाई निकालना। 0 से पाई में निरंतर न तो वर्तमान है न ही ह्रासमान फलन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सारी कंडीशन आपको बताई जा चुकी है। एक कंडीशन इसमें देखिए, इसके सॉल्यूशन पर आप ध्यान दें। इसका सॉल्यूशन पहले तो हम इसका अवकलन निकालेंगे। तो दिया गया फलन है, इसका क्या है? x के सापेक्ष अवकलन। क्योंकि दिया गया फलन आपका क्या है? f ऑफ x इक्वल टू कितना है? sin x। f ऑफ x इक्वल टू sin x। अब यहां से ध्यान दीजिए, इसका एक बार अवकलन क्या? एक बार अवकलन तो क्या हो जाएगा? f डैश x इक्वल टू कितना होगा? cos x। कितना आएगा? cos। अब अंतराल ध्यान रखिए, क्या किया? 0 से पाई बाई 2। अब देखिए, क्या 0 से पाई बाई 2 में ये f डैश x का मान 0 से बड़ा है। अब इसी को आप कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, इसका निकालना है 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 के बीच में कौन सा आ रहा है आपका? 0 से 90 के बीच 30 अंतर है। एक बिंदु पर अगर निकाल दें तो आपका फलन ध्यान दीजिए कितना है? cos x आया है। f डैश x की वैल्यू कितनी आई है? f डैश x इक्वल टू cos x। अब यहां से आप ध्यान दीजिए, अगर x की वैल्यू क्या है? x किसके बीच में होना चाहिए? 0 से पाई बाई 2 के बीच में, अर्थात पाई बाई 2 90 के बीच में लेंगे तो आपका क्या आएगा? 30 अंश भी आता है। तो 30 अंश, अगर x की वैल्यू यहां पर 30 अंश रखी है, 30 अंश अर्थात cos 30 की वैल्यू रेडियन में हम रखते हैं तो cos कितना होगा? इसी को लिख सकते हैं cos पाई बाई 6। अब cos 30 अंश का मान क्या होता है? जानिए, cos 30 अंश की वैल्यू आपकी क्या होती है? √3/2। कितना होगा? √3/2 होती है। अब 3/2 ध्यान दीजिए, ये क्या आपका 0 से बड़ा है? ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका ये क्या है? ये 0 से आपका बड़ा है,
अर्थात दिया गया फलन का अवकलन क्या है, ये 0 से बड़ा क्या, 0 से बड़ा है। अर्थात दिया गया फलन क्या है, 0 से π/2 में निरंतर क्या होगा, वर्तमान, क्या होगा, निरंतर वर्तमान फलन। तो अब यहां से ध्यान दीजिए, अब निकालेंगे यहाँ पर 0 से π। अब यहाँ पर चूंकि ऐसा दिखा दें f डैश x इज ग्रेटर देन 0, इससे 0 से बड़ा है। फॉर ऑल इस पर फॉर ऑल x बिलोंग टू अंतराल क्या दिया गया आपका, 0 से π/2, 0 से π/2 ये आपका अंतराल दिया गया। अर्थात इस पर इसका अवकलन क्या, 0 से बड़ा है। तो इस अंतराल पर दिया गया फलन आपका क्या होगा, ये निरंतर वर्तमान फलन, क्या होगा, निरंतर वर्तमान फलन होगा। अतः यही हम दिखा सकते हैं। अतः आपका क्या हो जाएगा, अतः f ऑफ x फलन आपको कितना दिया गया है, f ऑफ x इक्वल टू sin x, f ऑफ x इज इक्वल टू sin x किसमें, 0 से π/2 में, 0 से π/2, 0 से π/2 में निरंतर वर्तमान में, निरंतर वर्तमान, निरंतर, देखिए 0 से π/2 में निरंतर वर्तमान फलन है। इसका कंसेप्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा, वर्तमान फलन है। जब इसका मान, इसके अवकलन का मान क्या 0 से बड़ा होगा, तो दिए गए बिंदु पर दिया गया फलन आपका क्या होगा, निरंतर वर्तमान होगा। अगर छोटा होगा तो क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। लेकिन तीसरी कंडीशन एक दी गई है, 0 से π में न तो वर्तमान है न तो ह्रासमान है। तो जब आप लोग ध्यान दीजिए, 0 से π/2 में निरंतर वर्तमान है, π/2 से π में क्या है, निरंतर ह्रासमान अगर निकालते हैं, तो आपका 0 से π में क्या होगा, यह न तो वर्तमान होगा न तो ह्रासमान होगा। अब कोई जरूरी नहीं है, कंडीशन आपको बताई जा चुकी है, निरंतर वर्तमान फलन या निरंतर वर्तमान फलन क्या है, वर्तमान फलन हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है वर्तमान फलन क्या है, निरंतर वर्तमान हो सके। ऐसा ही ह्रासमान में होता है, निरंतर ह्रासमान फलन क्या होता है, वर्तमान फलन हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है ह्रासमान फलन निरंतर ह्रासमान फलन हो। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, इसका तीसरे का ए पार्ट, तीसरे का ए पार्ट। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसके बी पार्ट पर है, सेम इसी तरह इसमें भी निकाल लेंगे, क्या इसका अवकलन निकाल लेंगे। अब मेन हमें इस पे फोकस किस पे करना है, तीसरे पार्ट पर, दूसरा तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन पर ध्यान दें, सॉल्यूशन इसका बी पर आपका दिया गया फलन, वही दिया गया फलन आपका क्या है, f ऑफ x इक्वल टू कितना है, sin x, और इसका अवकलन निकालना है, इंप्लाइज कितना होगा, f डैश x इक्वल टू कितना हो गया, cos x। अब ये cos x जान लीजिए किस अंतराल, 0 से π/2 से π में, 0 से π/2 में देखिए ये क्या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। अगर बड़ा तो निकालना है वर्तमान, यहाँ क्या निकालना आपका निरंतर ह्रासमान। तो यहाँ पर आप अब आइए इस बिंदु पर देखते हैं कि दिया गया फलन क्या है, 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। तो यहाँ आपका फलन अंतराल क्या दिया, फलन आपका दिया है f डैश x, कितना आया है, f डैश x इक्वल टू cos x। तो यहाँ देखिए अंतराल आपका दिया गया है π/2 से π, तो यहाँ π/2 से π इस पर निकालते हैं। अब π 90 से 180 के बीच में निकालते हैं, तब यहाँ x की वैल्यू जरा रख देखिए, इसकी वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है या 0 से बड़ी है। तो 90 और 180 के बीच में ध्यान में 120 अंश भी आता है, कितना आता है, 120। अगर यहाँ 120 अंश हम रखते हैं तो f डैश x की वैल्यू क्या निकलेगी, तो f डैश x इक्वल टू कितना होगा,
cos 120 है, cos 120, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos इसको 90 प्लस 30 कर दो, कितना करते हैं 90 प्लस 30, और cos 90 प्लस 30 ऐसे चतुर्थांश में आ रहा है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, और cos वहां पर क्या होता है ऋणात्मक होता है, तो माइनस कितना आ जाएगा, और 90 में द्वितीय अनुपात बदल जाता है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन 30, माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या है, -1/2 आ जाएगा, क्या है -1/2। तो इस अंतराल में आपका दिए गए फलन के अवकलज का मान क्या है, 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक आना, तो इस बिंदु पर यह क्या होगा, ऋणात्मक, निरंतर ऋणात्मक। तो यहीं पर आप ध्यान से इंप्लाइड यही हम दिखा रहे हैं, f डैश x इज लेस देन 0, क्यों 0 से छोटा क्यों हो रहा है, यहाँ पर कंडीशन आपको फॉलो किया जा रहा है, यह अतः यही हम दिखा रहे हैं, अतः आपका फलन, अतः फलन f ऑफ x इक्वल टू sin x किस बिंदु पर, पर x बिलोंग टू आपका π/2 से पाई, π/2 से पाई में निरंतर क्या होगा, में निरंतर ऋणात्मक, में निरंतर ह्रासमान, फलन है, ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। अब आप लोग ध्यान दिए थर्ड पार्ट में 0 से पाई में न तो वर्तमान है न ही ह्रासमान, जब आप जानते हैं 0 से π/2 में दिया गया फलन क्या है, निरंतर वर्तमान, π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है, इसलिए आपका क्या होगा 0 से पाई में न तो फलन आपका क्या होगा, न तो वर्तमान होगा और न ही उसमें ह्रासमान, क्योंकि ऑलरेडी 0 से पाई में क्या हो गया, आपका दिया गया फलन क्या, निरंतर वर्तमान भी आया है और निरंतर ह्रासमान भी आया है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है यह 0 से पाई में वह वर्तमान हो या ह्रासमान, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, इसको लिखने का तरीका आपको ध्यान दें, कैसे आप लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देयरफॉर किस बिंदु पर, क्योंकि आपका 0 से π/2 में फलन क्या है, फलन 0 से π/2 में फलन निरंतर वर्तमान है, निरंतर वर्तमान है, निरंतर वर्तमान है, और ध्यान दीजिए इसमें π/2 से पाई निरंतर, और आपको ध्यान दीजिए किसमें π/2 से पाई में क्या निरंतर, दिया गया फलन क्या है, निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान है, इसलिए क्या है, या यही आता है, अतः आपको ध्यान दिए इसमें 0 से पाई में फलन न तो क्या होगा, न तो वर्तमान है न ही ह्रासमान, न वर्तमान है, वर्तमान है, और नहीं ह्रासमान, ह्रासमान है।
अब आप लोग ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसी का क्वेश्चन और हल कराएंगे। 692 का